जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए मैं इस क्लास में ये बात डिस्कस करते हैं, विभाज्य के नियम। कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य होती है और उसका क्या नियम है, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए अपनी हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दो से विभाज्य के नियम। दो से विभाज्य के नियम। दो से विभाज्य के नियम। दो से विभाज्य का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी रहता है, कोई भी रहता है तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। दोस्तों, हमें 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की अगर बात करें तो ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8, इनमें से ऐसी कोई भी संख्या किसी संख्या के अंत में लगा रहती है तो वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य होती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लीजिए कि एक संख्या है 752। यह एक संख्या है। अब ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, ये जांच करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है कि नहीं। तो इसके अंत में 2 है और नियम में कह रहा है कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी रहेगा वह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। यानी ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा क्योंकि अंत में 2 है। यदि आपसे कहा जाता कि मान लीजिए 5, 3 और यहां पर 9 है, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमें लास्ट में या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या फिर 8 में से कोई भी रहना चाहिए। जो इसमें से संख्या कोई भी नहीं है, लास्ट में 9 है, ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। अगर कहा दिया जाए 7, 3 और यहाँ पे 1 है, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, ये संख्या भी 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है क्योंकि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई रहेगा वही संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर आपसे कह दे 5, 3, 2, 4, 8, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हाँ, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंत में 8 है। आप लोग को सिर्फ इतनी बात ध्यान देनी है कि 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी संख्या रहता है वही संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 3 से। तीन से विभाज्य के नियम। 3 से विभाज्य के नियम। जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाए तो, जिस संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी
वह संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अगर 3 से विभाज्य होने की बात किया जाए तो जो संख्या हमको दिया जाएगा उन संख्याओं का हम योगफल ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या 7, 5 और 2 है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम इसको जोड़ेंगे। देखिए 7 है तो 7 प्लस 5 और प्लस 2, अगर सबको हम जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 और 2 14, 14 3 से नहीं विभाजित होगा, यानी ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। अगर मान लीजिए दिया जाए 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 3 है, इसको ऐड करते हैं तो 5 प्लस 6 प्लस 3, 5 6 11, 11 और 3 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या भी 3 से कभी नहीं विभाजित होगा। मान लीजिए 7 है, 5 है और 6 है, इसको जांच करना है, इसको जोड़ते हैं तो 7 प्लस 5 प्लस 6, तो 7 5 12, 12 6 18, हाँ 18 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मान लीजिए एक और संख्या 6 8 4 3 है और हमें इसको देखना है कि 3 से विभाजित होता है कि नहीं, इसको भी टोटल करते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, आपका हो जाएगा 8 6 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 जो कि 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे कि 3 से भी विभाज्य कैसे होता है। कोई भी संख्या हमको दिया रहेगा, उन संख्याओं के सभी अंकों को पहले हम जोड़ लेंगे, जोड़कर जो आएगा उसको हम ये देखेंगे कि वो 3 से विभाजित होने वाला है कि नहीं। अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये हमने जोड़ा 6 8 4 3, 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिए मैं आपके सामने भाग करके दिखा देता हूं। आप सामने देख लिए कि अगर 21 3 से विभाज्य हो रहा है, ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, लेकिन यहाँ पे हम जोड़े हैं 14 जो कि 3 से विभाजित नहीं है, ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। मैं इसको भी सामने प्रूफ कर देता हूं। देखिए यहां भी शेष बच गया, तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संख्या आपको दिया जाए तो उस संख्याओं का सभी अंकों का योगफल निकालना है, और योगफल यदि 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 4 की। देखिए 4 का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक, इकाई और दहाई अंक, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक यदि 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है।
ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हमको 4 से विभाज्य के लिए कहा जाए तो हम सिर्फ अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई अंक को देखेंगे। यदि इकाई और दहाई अंक 4 से कटने वाला है, वो संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 7, 5 और 2 है, तो हमें पूरा को नहीं जांच करना है, सिर्फ ये लास्ट का जो 2 अंक है जो 52 है, इसी को जांच करना है। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट गया तो पूरा संख्या भी 4 से कटेगा। जैसे मान लीजिए 52, अगर ये 4 से कट रहा है कि 4 एक कम 4 बचेगा, यहाँ पे 1 2 4 3 12, अगर ये 4 से कट गया, सिर्फ 2 अंक इकाई और दहाई अंक, ये पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। देखिए मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूं। 4 एक कम 4, यहाँ बचेगा 3 5 4 अट्ठे 32, यहाँ बच गया 3 2 4 अट्ठे 32। तो हमें सिर्फ इकाई और दहाई अंक को देखना है। यदि किसी संख्या के अंत में सिर्फ इकाई और दहाई अंक 4 से कटने वाला है, वो संख्या भी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन किसी संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से नहीं कटने वाला है, वो संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 7 5 3 है, ये जो अंतिम का 2 अंक इकाई और दहाई अंक 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 5 से। जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 या 5 में से कोई भी रहता है, तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर आपको 5 से विभाज्य के लिए कहा जाए तो हमें ध्यान देना है अंतिम के सिर्फ अंक पर, कि अगर अंतिम में 0 या 5 में से कोई भी अंक रहता है, वह संख्या भी 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ये तो सिंपल है। जैसे मान लीजिए कि 72 और 0 लगा हुआ है, अंत में 0 है तो ये संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। यदि मान लीजिए 5 3 4 या लास्ट में 5 है, ये संख्या भी 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। सिर्फ अंतिम में 0 या 5 में से कोई रहना चाहिए, 0 या 5 में से कोई भी अंक है, वो संख्या भी 5 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। ये भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 6 से विभाज्य होने के लिए। 6 से विभाज्य के नियम। दोस्तों इसका नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या भी 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर आपको 6 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या कहा जाए तो हमें देखना है कि वो जो संख्या है 2 और 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अब सवाल यह है कि 2 और 3 ही क्यों? अगर कोई संख्या को 6 से विभाज्य होने के लिए जांच करना है, तो वो संख्या अगर 2 और 3 से विभाज्य हो जाती है तो वो संख्या भी 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वो 2 और 3 से ही क्यों? तो 2 और 3 से इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर हम 6 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 आएगा।
6 का फैक्टर करते हैं तो 2 गुना 3 आएगा। तो अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 7, 5 और 2। तो देखिए ये संख्या 6 से विभाजित होगा कि नहीं, ये जांच करने के लिए पहले हम इसको 2 से जांच करेंगे। तो 2 का नियम आप लोग जान चुके हैं कि लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी रहे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसके लास्ट में 2 है, यानी ये तो 2 से कट जाएगा। अब 3 के लिए हमने पढ़ा कि इसके अंकों को हम जोड़ते हैं और जोड़ने पर अगर वो योगफल 3 से विभाजित हो जाता है वो संख्या 3 से होती है विभाजित। तो अंकों को हम जोड़ते हैं तो 7 और 5 12, 12 और 2 14, यानी 14 एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या 2 और 3 दोनों से होगा विभाजित वही संख्या 6 से भी होगा विभाजित। कोई अगला नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 है, 5 है और 6 है। ये संख्या भी तो 2 से कट जाएगा क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 में से यहाँ 6 लास्ट में है। 3 की बात करते हैं तो जोड़ते हैं तो 7, 5, 12, 12, 6, 18। ये संख्या 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी ये संख्या 6 से भी विभाजित होगा। देखिए मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। 6 एकम 6, एक बच गया से उतरेगा 5, 6 दूनी 12, 3, 6 छक्का 36। देखिए पूरा पूरा कट गया। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वह संख्या भी 6 से विभाजित हो जाता है। आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम 7 से विभाज्य होने की। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके, 2 से गुना करके शेष संख्याओं से, शेष संख्याओं से घटाने पर, शेष संख्याओं से घटाने पर बची संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाए, यदि 7 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी, वह संख्या भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। 7 से पूरा पूरा विभाजित, 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, हो जाता है। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि किसी संख्या के अंतिम अंक को, किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुना करके शेष संख्याओं से घटाने पर बची संख्या यदि 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक संख्या 371। अब ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं ये जांच करने के लिए हम अंतिम के अंक को 2 से गुना करेंगे। अंतिम का अंक क्या है, 1 है, तो 1 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब करें कि शेष संख्याओं से घटाने पर हमने इसमें से 1 ले लिया है और इसको 2 से गुना कर दिए, हमारा गुणनफल 2 आ गया। अब शेष क्या बची है, 37 बची है। तो शेष बची संख्या में से हम इसको घटाएंगे, यानी 37 में से हम 2 को घटाएंगे, बच गया 35। तो 35 यदि 7 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। 7 का यही नियम कहता है। मान लीजिए हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे हमने लिया 672। तो इसको भी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम का अंक 2 है हम इसको 2 से गुना कर दिए, 2 दूनी का 4। अब क्या बच गया हमारे सामने, 67 बच गया। तो 67 में से क्या करेंगे, हम इस 4 को घटाएंगे, बचेगा 63। 63 क्या है, 7 से विभाजित होने वाला है, तो ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक बातें अच्छी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।